जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हमारा ये 5वां वीलॉग है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 7 आज इंशाल्लाह जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इज़ डिटरमाइंड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? This market structure was first explained by an American economist Edward H. Chamberlain in 1933 in his book A Theory of Monopolistic Competition, who was a professor of economics at Harvard University of America. ये सबसे पहला जो इसको जो एक्सप्लेन किया है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, ये प्रोफेसर एडवर्ड चैम्बरलिन ने किया था 1933 में। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है और इसने 1933 में बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अंदर इसने इसकी करेक्टरिस्टिक्स को बयान किया और इसके ऊपर जो है तफसील के साथ इसको बयान किया है। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो अहम अजम्पशंस हैं, जो अहम खसूसियात हैं, वो दर्ज झैल हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इस मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत से ख़रीदार और फरोख्तकार होते हैं। फ्री एंट्री इनटू द ग्रुप, इसको यहाँ पे बहुत सी फर्में होती हैं, इसलिए उनको इंडस्ट्री के बजाय ग्रुप का नाम दिया जाता है। चूँकि हर जो फर्म होती है उसकी शय दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसलिए इसको ग्रुप का नाम दिया जाता है। इसमें फ्री एंट्री होती है, जिस फर्म का जी चाहे वो ग्रुप के अंदर शामिल हो सकती है। क्योंकि जिसने भी आना है, अपना जो ब्रांड है अपना, उसको लेकर आना होता है। जी, नंबर 3 प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। इस मार्केट स्ट्रक्चर की एक खसूसियत यह है कि इसमें जितनी भी फर्में होती हैं उनकी सबकी जो शय होती है, जो प्रोडक्ट होती है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। नंबर 4 क्लोज सब्सटीट्यूट्स। तमाम फर्में जो चीज़ पैदा कर रही होती हैं वो एक दूसरे का बहुत करीबी मुतबादल होती हैं। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हर फर्म जो है वो एडवर्टाइजिंग करती है, इश्तिहारबाजी करती है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नंबर 6 आइडेंटिकल कॉस्ट कर्व्स। ये फ़र्ज़ किया गया है कि जो फर्म्स हैं उनकी कॉस्ट कर्व्स की जो शेप है वो सेम होगी। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कॉस्ट सेम होगी, बल्कि जो कॉस्ट कर्व्स हैं, जो लागत के खतूत हैं, उनकी जो शेप है वो सेम होगी। जी, फर्म्स इन दिस मार्केट हैव लिमिटेड मोनोपोली एज द राइवल फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सटीट्यूट्स। यानी यहाँ पर जो फर्म्स होती हैं उनको एक महदूद इख्तियार होता है कीमत के ऊपर, क्योंकि उनके जो मुखालफ होते हैं, जो राइवल्स होते हैं, वो उसी तरह की चीज़ बना रहे होते हैं, उसके करीब करीब चीज़ बना रहे होते हैं। सो फर्म्स वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कीप एन आई ऑन द पॉलिसी ऑफ देयर राइवल्स। चुनाचे जब फर्म जो हैं अपनी शय की कीमत का तयन करती हैं, तो वो उनके जो मुखालफिन होते हैं, जो उसके राइवल्स होते हैं, उनकी पॉलिसी को के ऊपर जो है एक गहरी नज़र रखती हैं। जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वो कैसे होता है। जनरली इन शॉर्ट रन द फर्म्स अर्न नॉर्मल एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड इवन लॉस टेम्परेरीली, यानी आर्जी तौर पे फर्म जो हैं यहाँ पर नुकसान भी बर्दाश्त कर सकती हैं। द शेप ऑफ द इक्विलिब्रियम अपीयर्स टू बी लाइक ए मोनोपोलिस्ट एज शोन बिलो। यानी ये जो नॉर्मल या अब नॉर्मल प्रॉफिट इनका होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स का, उसकी शेप है जो डायग्राम की आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो अब नॉर्मल प्रॉफिट है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक जो है वो मोनोपोली के अंदर हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये अब नॉर्मल प्रॉफिट है। इस सूरत में फ़र्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो प्राइस लाइन से नीचे होगी। और ये वाला जो डायग्राम है ये फ़र्म के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है, क्योंकि इसमें जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट जो है वो प्राइस लाइन के बराबर है। जी, और ये वाला जो डायग्राम है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एक फ़र्म की लॉस को शो कर रहा है, कारजी तौर पे एक फ़र्म जो अपना नुकसान भी बर्दाश्त कर सकती है। तो इस सूरत में फ़र्म की जो एवरेज कॉस्ट होगी नुकसान की सूरत में, वो इस प्राइस लाइन से ऊपर होगी। तो ये ABCP1 के बराबर जो शेडिड रेक्टेंगल है, जो शेडिड एरिया है, ये फ़र्म के लॉस को जो है शो कर रहा है। इन डायग्राम 1 एक्सप्लेनेशन है तीनों डायग्राम्स की। इन डायग्राम 1 the firm is earning a supernormal profit. In diagram 2 shows normal profit, while diagram 3 is showing the loss of a firm in monopolistic competition. ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसके बाद इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन। We know that any firm which incurs loss in the long run leaves the business.
So in monopolistic competition, firms generally earn normal profit because if firms earn abnormal profit in the long run in monopolistic competition, then new firms will enter the group to harvest this abnormal profit, and production will increase considerably, leaving the lowering the price, and consequently the profit will reduce. Consider the following diagram. यानी इस जो जो हमने अभी ये पढ़ा है ऊपर, इसका मतलब ये है कि अगर लॉन्ग रन के अंदर फर्म्स जो हैं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, तो उसका नतीजा ये होगा कि चूँकि इसमें एंट्री जो होती है फ्री होती है, तो इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को देखकर बाहर से फर्म जो है वो एंटर हो जाएंगी। इससे प्रोडक्शन में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो अल्टीमेटली और कंसिक्वेंटली यानी नतीजतन जो प्राइस है वो गिर जाती है और फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगी। जैसा कि हमने इसको, ये जो लास्ट हमारा डायग्राम है इस टॉपिक का, ये नॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है। इसमें जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो छू कर गुजरती है प्राइस लाइन को, और इसमें जो एवरेज कॉस्ट है ये थोड़ा सा फ्लैटर भी होगा। खत जो है चूँकि लॉन्ग रन में ज़्यादा फ्लैटर होती हैं जो कॉस्ट कर्व्स हैं। इसी तरह लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो है, इस एवरेज कॉस्ट को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को इसके मिनिमम पॉइंट से काट कर गुजर रही है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर हो रहा है जहाँ पर एमसी कर्व जो है एमआर को काट कर गुजर रही है। तो यहाँ पे चूँकि प्राइस जो है वो फर्म की एवरेज कॉस्ट के बराबर है, इसलिए फर्म जो वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। द डायग्राम शोज अ नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द फर्म इन द लॉन्ग रन। जी, इसके साथ ही ये टॉपिक जो है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ये भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीलॉग में हम जो क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 उनको इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।